हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय लास्ट पार्ट ऑफ लॉस वेगस ट्रिप ब्लॉग। और ये रहेगा लास्ट पार्ट ऑफ माय ट्रिप। और इस ब्लॉग में आप घूमेंगे 3-4 डेज़ का पूरा, जितने भी एरियाज़ मैंने घूमे बहुत ही ब्यूटीफुल से सीनिक व्यू मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत सी कैनियन में आपको घुमाऊंगी। और जितने भी यहाँ एरिज़ोना में घूमने के प्लेसेस हैं वो मैं सब आपको घुमाऊंगी। तो चलिए इस अमेजिंग से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट डे हम लोगों को निकलना था। मैंने लास्ट 2 पार्ट में आपको दिखाया था किस तरीके से हमने वेगस में मस्ती की थी। और बस तो ये है हमारे होटल का, रिजॉर्ट का मार्केट। ये है मार्केट प्लेस, यहाँ पर आप कुछ भी बाय कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने कहीं यहाँ से बाय नहीं किया, हमने पास के वॉलमार्ट स्टोर से पहले ही एक बार में ग्रॉसरी ले लिया था। और यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, टेबल टेनिस वगैरह रखा हुआ है, आराम से आप खेल सकते हैं। लोग खेल रहे हैं, हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला खेलने के लिए। और यहाँ पे जिम है, बहुत ही अमेजिंग जिम है। यहाँ पर आराम से लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज में हैं तो वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्लस ये तो मार्केट ही है। और यहाँ डाइनिंग एरिया भी है, नीचे जाके आप डाइनिंग भी ले सकते हैं। और डन। तो चलते हैं हम अपने बाकी सेकंड स्टॉपेज पे। तो हमें निकलना था सेंट जॉर्ज के लिए, जहाँ हमें रुकना था 3-4 डेज़ के लिए अगेन। और यहाँ से निकलने से पहले हम सुबह जल्दी रेडी हो गए थे। 11 बजे चेकआउट का टाइम था। चेकआउट करने के बाद हमने सोचा कि अभी, क्योंकि हमारा चेक इन था 3 o'clock, तो हम पे टाइम था 2-3 घंटे का टाइम था पहुँचने का। तो हमने सोचा वेगस में जो भी है फाइनली हम इसको टाटा बाय करते हुए जाएँ। और मॉर्निंग में हम फिर से, हमारे पास बस के पासेस थे और हम फिर से निकल गए थे, क्योंकि हमारे टाइम हमने दोबारा जो लिए थे वो भी 24 आवर के लिए वैलिड थे। और बस अब हम निकल गए हैं और जितना भी हमारा बस्ता है ना फाइनली वो बस हम करते हुए निकलेंगे। और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो फिर मैंने फिर से जैकेट पहन ली थी। और ये जितना भी हमारा जो 2-3 होटल के अंदर का बचा था ना, उधर ज़्यादा कुछ था नहीं, बस फोटोग्राफी करा ली और बस देख लिया। बस ये था कि एटलीस्ट हम जा रखे थे तो ये बचे ना हमारा कुछ भी। घूमने से बार बार तो कोई नहीं बार बार प्लान करता इतनी दूर जाने के लिए। तो बस अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो हमें 1-1:30 बज गया था यहाँ निकलने के लिए, क्योंकि हमारा टाइम इस तरीके से था कि हमें अब सीधे वहाँ जाके चेक इन करना है। और उस दिन हमें ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, बनाना भी नहीं था, क्योंकि बनाना क्या, हमें जाना ही नहीं था कहीं भी और हमें जाके बस रेस्ट करना था। तो हम 1-1:30 बजे यहाँ से निकले थे। और ये छोटा बेटा बार बार जहाँ पे भी जा रहा है ना एलिवेटर से, बार बार चक्कर ही लगवाता जा रहा है। और यहाँ पर हमें सीजर फोरम में, अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करती हूँ, बाकी आई बटन पर भी कोशिश करती हूँ अटैच करने की, और आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ट्रिप था हमारा वेगस का। और अब हम आ गए एरिज़ोना साइड। और ये देखिए, इस तरीके से गोल गोल एलिवेटर ऊपर से लेके नीचे तक 3-4 फ्लोर का ये होटल था। और ये सब जगह ऐसी थी। और यहाँ बैठने की जगह है, प्लस इन्होंने पोर्ट भी दे रखा है कि बैठे बैठे आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। और बस अब हम निकल रहे हैं। हमारा वैसे तो टाइम है 2-2.5 घंटे का, बट हमें 3-3.5 घंटे आराम से लग जाएंगे। बच्चों के साथ हम 1 घंटे का मार्जिन लेके चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, जिससे कि टाइम ना लेके चलना पड़ता है, बच्चे देर करा देते हैं। और यहाँ से पूरा डेजर्ट एरिया स्टार्ट हो गया है। और देखने में तो ये डेजर्ट लग रहा है, पर यहाँ ऐसा लग रहा था हम लोग को गर्मी होगी। और यहाँ पे भी ना बाई चांस बहुत ठंडा था, 1-2 डिग्री टेम्परेचर था। और इतनी ज़्यादा विंडी था यहाँ पे, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब हम सोच रहे थे कि कुछ कहीं कहीं फ़ोटो बना लें। अब फ़ोटो बनाने की जगह ना हम उड़े ही जा रहे थे। 1-2 क्लिक भी बड़ी मुश्किल से लिए गए, क्योंकि बहुत, और ये जितना भी डेजर्ट एरिया है ना, ऐसे नन्हे नन्हे जो पत्थर होते हैं ना छोटे छोटे से, वो सीधे हवा का इतना ज़्यादा प्रेशर था ना, वो सीधे मुँह पे आके लग रहे थे। तो ना मुँह पे भी जलन सी हो रही थी। तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं निकले, 1-2 जगह हम नहीं रुके, बस एक जगह के लिए ही निकले थे। वहीं से ये लगा कि अब नहीं निकलना भाई फालतू में। तो अब हम निकल गए हैं। यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे 2.5 से 3 घंटे में। और बीच में बस एक छोटी सी सिटी पड़ी थी, वहाँ थे गैस स्टेशन वगैरह थे। तो हमें ज़्यादा, हम लोगों ने पहले ही अपना टैंक फुल कर लिया था कार का। तो यहाँ पर अब हम पहुँचने वाले हैं। देखिए, छोटी सी सिटी बीच में आ गई है। और यहाँ से स्टार्ट हो गया है बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यू, जिसको देख के बस आंखें तर जाएं। और बस कुछ चीज़ें आप कैमरे में नहीं कैप्चर कर पाते, तो ये बस व्यू ना एंजॉय करने का था, कुछ ऐसा ही लग रहा था। और कुछ इस तरीके का यहाँ का व्यू आ रहा है। और यहाँ पे ठंडा भी लग रहा था देखने में। हम सोच रहे थे ठंडा नहीं होगा, पर अच्छी खासी हवा बहुत तेज़ थी, तो उस वजह से काफ़ी ठंडा हो रहा था। और कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ पर आ रहा है। और हम पहुँच जाएंगे बस अब थोड़ी देर में। और यहाँ से पहाड़ियों वाला करीब आई थिंक आधा-पौन घंटे की ये ड्राइव भी रहती है, जहाँ पहाड़ियों के बीच में से आपको निकलना रहता है।
तो कोशिश कीजिए कि अपना जब भी आप प्लान करें ना तो स्टॉक अपने पास होना चाहिए। और हमने एरिज़ोना में एंट्री ले ली है और यहाँ का भी टाइम बहुत ज़्यादा चेंज है। हर जगह ना जा के पहले 3 घंटे का पीछे था, अब यहाँ 2 घंटे का ही पीछे है। यहाँ पे भी जाके टाइम चेंज हो रहा था। और यहाँ इस एरिया में जाके जैसी पहाड़ियाँ स्टार्ट हुई तो हमने सोचा चलो भाई एक फ़ोटो तो बना लेते हैं, थोड़ा सा निकल के शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरा हाल था, हवा का तो समझ लीजिए कि खड़ा होना मुश्किल था। फ़िलहाल हम अप्रैल में गए थे, तब यहाँ पे इतना ज़्यादा बुरा हाल था। आई थिंक गर्मियों में तो लू टाइप चलती होगी, गरम गरम पता नहीं, पर स्नो भी वहाँ पर हमें उसके आगे जाके स्नो भी जमा पड़ा मिला। मतलब हम लोग को ऐसा लग रहा था 3-4 दिन पहले स्नो पड़ी होगी, जो पिघल के जगह जगह उधर पड़ी हुई थी। तो कुछ इस तरीके का यहाँ सीनिक ड्राइव है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और बस हवा बहुत तेज़ चलती है, ऐसा लग रहा था कि पहाड़ी के बीच में से ना हवा रुकेगी पहाड़ियों के बीच में, पर नहीं, बहुत तेज़ चल रही थी। और देखिए ये फ़ोटो कितना ख़तरनाक है, सारे बाल ख़राब हो गए हैं। यहाँ अपने पैरों को जमाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। फ़ोटो खिंचाने की बात तो अलग थी, हमने 2-4 पिक्स बनाए और फिर सोच लिया कि अब नहीं निकलेंगे भाई, लंच जो बना के लेके आए कार में ही खा लेंगे और लगेगा तो रूम पे पहुँच के ही खाएंगे, कोई बात नहीं। आज लंच थोड़ा सा हमारा ऊपर नीचे होगा, 3 बजे का चेक इन है। तो हम पहुँच गए थे 3-3:30-4 बजे तक, हमें शायद 4 बज गए थे, बट वहाँ के हिसाब से हम 5 बजे पहुँचे थे। मतलब इतना गड़बड़ था टाइम, हम कैलकुलेशन करते करते परेशान हो गए, कहाँ कितना टाइम है कहाँ नहीं है। तो बार बार कंपैरिजन अपने वहाँ के टाइम से किया जाता है, तो बार बार थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। क्योंकि 3-4 स्टेट तो हमने बाई कार कवर कर ली थी, फ़्लाइट से तो पता नहीं कितनी हमने कवर करी होंगी, क्योंकि 2500 माइल था ये जगह जहाँ हमारे घर से। और देखिए यहाँ पहाड़ों का देखिए कितना प्यारा कॉम्बिनेशन आ रहा है, कहीं ब्लैक, कहीं वाइट, कहीं ग्रीन, कहीं रेड, कहीं येलो, कहीं ऑरेंज। धूप पड़ रही है, वहाँ पर शेड्स आ रहे हैं, हर पहाड़ी में अलग एक कलर दिख रहा है। आई डोंट नो कि आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है, पर बहुत ब्यूटीफुल है। और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, 10-5 मिनट में हम अपने रूम पर पहुंच जाएंगे। और सेंट जॉर्ज हम पहुंच चुके हैं आराम से। और सेंट जॉर्ज से क्या है कि यहाँ से 2-2, 3-3 घंटे की ड्राइव पर वो प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको घूमना होता है। जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी ब्रायस कैनियन, ग्रैंड कैनियन, जितने भी कैनियन हैं, सब यहीं पे हैं, सारे स्टेट पार्क यहीं पर हैं। और बस हमारा वहाँ पर भी हमारा रूम का नंबर 507 था और यहाँ पर 1507 है। तो लास्ट के 3 डिजिट हमारे सेम थे। और ये है हमारा अपार्टमेंट जो हमने बुक किया था एयरबीएनबी के थ्रू। और यहाँ पर हमारी को मिला है 3 BHK अपार्टमेंट। यहाँ अपना वॉशर, ड्रायर, एवरीथिंग, और बहुत अच्छे से उन्होंने वहाँ बहुत सामान प्रोवाइड किया, इवन जिप लॉक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया था, क्लीनिंग स्टफ। और ये हमारा लिविंग एरिया, यहाँ सोफ़ा पड़ा है ग्रांड सा, और टीवी लगा हुआ था। बच्चों के लिए गेम्स भी उन लोगों ने प्रोवाइड किए थे, इवन कलरिंग के लिए उन्होंने कलर्स और बुक्स भी प्रोवाइड करी थी। ऐसा मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। और ये सारे 3 रूम थे, एक लिविंग एरिया था और 2 डाइनिंग उन्होंने 8-8 सीटर डाल रखी थी। ये है अपना बच्चों वाले रूम का रेस्ट रूम और ये है मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम के साथ है उसका बड़ा सा बाथरूम। तो बस अब हम आ गए हैं। हमने देखा कि किचन में तो पानी आ रहा था, बट रेस्ट रूम में पानी नहीं आ रहा था। और वो गलती हमारी ही थी, ये हमें समझ नहीं आ रहा था कैसे खोलना है। पहली बार देखे थे नॉब जो खींच के बाहर की साइड निकाल के खोलने थे। और हम खा पी के शाम को सो गए। और नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं ब्रायस कैनियन। तो ब्रायस कैनियन यहाँ से 2.5 घंटे की दूरी पे था और 2-2.5 घंटे की दूरी पे था सेंट जॉर्ज से। और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आपको वाई वॉक ज़्यादा नहीं चलना है, आप बस एंट्री लीजिए। एंट्री फ़ी इन्होंने $35 लगा रखी है ईच कार। और बाई चांस क्या था कि जिस दिन हम गए थे ना, मंडे, आई थिंक मंडे या ट्यूसडे में हम लोग गए थे, मंडे गए थे, नहीं सैटरडे गए थे शायद से। तो उन्होंने एक दिन पहले ना उसकी एंट्री भी फ्री कर रखी थी। और बाद में मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपको जगह जगह जाके अलग अलग आपको पार्किंग नहीं देनी पड़ेगी। मैं आपको, आप लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ तक आपको अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है, इस तरीके के घूमने के ब्लॉग, और आपको रेसिपी के रेसिपी के वीडियो देखना पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से अब हम पहुँच ही गए। और यहाँ पर कभी ग्रीन पहाड़ पड़ रहे थे, कहीं आपको येलो दिख रहे थे, यहाँ पे ग्रीनरी थी। और देखिए स्नो आपको दिख रही है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा था। और मेरे छोटे बेटे को तो यहाँ पे जाके ठंडी लगी थी, वोमिट वगैरह उसको स्टार्ट हो गया था। और 4-5 डेज़ उसको वोमिटिंग रही। घर आके जब उसको चेकअप कराया अर्जेंट केयर में जाके, तब जाके वो मेडिसिन से सही हुआ। और यहाँ जाके इस तरीके का नज़ारा है, पहाड़ियों पे स्नो जमी हुई है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और सीनिक ड्राइव थी ये सब जगह। और यहाँ के पहाड़ ना अपने वहाँ जैसे ना स्कैरी नहीं होते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा होते हैं बहुत ऊंचाई पर, और ज़्यादा ऊंचे भी नहीं होते। और मज़ा आपको पूरा आ जाता है, ठंडी ठंडी हवा
और काश कि यहाँ पे कोई मैगी बेचने वाला कोई स्टॉल होता, मैगी और चाय, तो सब मस्ती कर पाते। और यहाँ ब्राइस कैनियन पहुँच चुके हैं और यहाँ पर भी हमने इसके ना जो इसका बैनर था वहाँ पर हमने फ़ोटो बना लिया फॉर गुड मेमोरी। जैसे कि बार बार वापसी में अगर हम सोचते ना तो पक्का नहीं बन पाता, क्योंकि थक जाते हैं ना। और यहाँ एंट्री करने के बाद ना उन्होंने एक हमें मैप दे दिया था। मैप में मेंशन था कहाँ पर कौन से पॉइंट्स हैं फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जितना भी है। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छे से लग रहे हैं, पता नहीं आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, पता नहीं, इसकी हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी। और यहाँ पर एंट्री करने के बाद बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल से ऑरेंज येलोइश से, ये आई डोंट नो कैमरे में कैसा कलर दिख रहा है, आई थिंक ये येलो और रेडिश से ये सारे थे। और यहाँ पर हमने एक पिक्चर बनवाया, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ये तो 2 पड़ी थी इस तरीके से, एक ये है और एक हमारे बैक साइड थी, तो सबने यहीं पे पिक्चर बनवाए। और हमने यहीं पे अपना लंच भी निपटा दिया था, क्योंकि हमने आधा पौन घंटा आराम से फ्री होकर हमने फ़ोटोग्राफी करी और खाना वाना खाया आराम से। और क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत 1-1.5 बज गया था, तो हमने लगा कि हमारा लंच बहुत ना लेट हो जाए, बस हमने बाहर जाके अपना लंच भी कर लिया था, क्योंकि हमें बच्चों के चक्कर में। और देखिए यहाँ पर एक तो रोड जा रही है और एक जो ट्रैकिंग वगैरह करते हैं या बाइक वगैरह जो चलानी है ना, साइकिल जिसको बोलते हैं, उसके लिए आप इस तरीके से रोड उन्होंने सेपरेट कर रखी है। और यहाँ हमने एक फ़ोटो बनवा लिया, फैमिली फ़ोटो। और बस अब हम जाके यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। और एक दिन पहले इन लोगों ने फ्री एंट्री कर रखी थी, बट इस दिन तो हमें चार्ज करना ही था। और उन्होंने जो मैप वगैरह दिया था, काफ़ी रश था, अच्छा खासा रश था, क्योंकि स्प्रिंग ब्रेक थे ना, तो सभी जा रहे थे। और कुछ इस तरीके से हम लोग पहुँच गए। अब 5 बजे के बाद इन्होंने एंट्री बंद कर रखी थी, मतलब क्योंकि शायद से डार्क होना स्टार्ट हो जाता होगा ना, इसलिए शायद से। तो बस उन्होंने हमें पूरी इन्फॉर्मेशन के चार्ट वगैरह दे दिया। हमने पूछा कि पॉइंट हमें बता दीजिए, बोले कि आप ना विजिटर सेंटर चले जाओ, वहीं पे आपको वो सब लोग बता देंगे। तो हम लोगों ने बस वहाँ पर से मैग्नेट वगैरह लिया और बस थोड़ा सा ठंडा वंडा लिया और हम लोग निकल गए। तो पॉइंट हमने कार से ही कवर करे। तो हमें किसी ने बताया था कि ग्रैंड कैनियन में ज़्यादा चलना पड़ता है, वो उतना ब्यूटीफुल भी नहीं लगता, तो हमने ये वाला कवर किया सबसे पहले, जैसे कि ज़्यादा हमें चलना ना पड़े। और बस इस तरीके से ना ड्राइव करते करते ना, ये करीब आई थिंक 14 या 15 माइल में है ये पूरा, जो कि आप बाइक कार कवर कर सकते हो। रुक के वहाँ पर उन्होंने पार्किंग के लॉट बना रखे थे, वहाँ पार्क करके आप सारा व्यू देख लो वहाँ पर अच्छे से, और बस फिर वहाँ से फिर से कार में बैठ जाओ, फिर वापसी आ जाओ, ऐसा था। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और इस तरीके से ऑरेंज इन्होंने पता नहीं कैसे किया है, देखिए स्नो वगैरह आपको दिख रही है ना, और इस तरीके से खाई है। मतलब ये ना फ़ोटोज़ में इतना क्लियर नहीं आ रहा था, हमने बड़ी कोशिश कर से लिया, तब जाके इस तरीके के फ़ोटो निकाल पाए। और बस हमने कुछ पिक्स क्लिक कराए यहाँ पर, और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी स्नो जमी पड़ी है साइड में ना। ये यहाँ पर कुछ 4-5 दिन पहले, हफ्ता भर पहले टेम्परेचर भी डाउन था ना, तो स्नो उतनी पिघली भी नहीं थी, जगह जगह सब जगह स्नो ही थी। और यहाँ पर फिर से ये कुछ पॉइंट बना रखे हैं, नाम मुझे इतने याद नहीं है, सच में बहुत सारे नाम थे उसमें, मैप भी हमसे मिस हो गया, तो मैं नाम तो नहीं बता पाऊँगी। पर ब्राइस कैनियन जाएंगे ना, ब्राइस कैनियन में वहाँ मैप जो मिलेगा, वहाँ पर सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। आई नो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, पर ये 4 डेज़ का ब्लॉग एक साथ में शेयर कर रही हूँ, इस चक्कर में ये बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आगे मुझे अपने वीडियो रेसिपी के भी शेयर करने हैं, इसलिए मैंने इसको पूरा एक में ही कर दिया। और इस तरीके का यहाँ व्यू आ रहा है। हर पॉइंट से ना आपको अलग ही व्यू आएगा। आई थिंक ये टॉप वाला पॉइंट था, लास्ट वाला, और यहाँ से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था, ये टॉप वाला था। बस अभी यहाँ से हम लोग निकल लेंगे कुछ पिक्चर क्लिक करा के, और बस यहाँ से पहुँचते हमें हो गई थी शाम, और हमने खाना वाना बनाया और जल्दी सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें निकलना था हॉर्सू बैंड के लिए। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई है और हम लोग निकल चुके हैं हॉर्सू बैंड के लिए। और बीच में एक क्वेल क्रीक नेशनल पार्क पड़ा था बीच में, तो हमने जाते जाते उसको भी देख लिया। और बहुत ही ज़्यादा सीनिक व्यू था, वहाँ पर भी एक लेक बनी हुई थी, लेक के चारों ओर पहाड़ थे, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू था। यहाँ पास में इस तरीके से स्टेट पार्क और नेशनल पार्क कैनियन
कैनियन वगैरह बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो बस यहाँ से हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट करके हम लोग निकले और आगे की साइड निकले, और यहाँ से इसकी दूरी करीब 2.5 से 3 घंटे की थी हॉर्सू बैंड की। और जैसे कि ब्राइस कैनियन में हमें चलना नहीं पड़ा ना, तो हॉर्सू बैंड का ये था कि वहाँ जाने के बाद गाड़ी पार्क करने के बाद आपको 1.5-2 माइल जाना आना करना पड़ेगा, ट्रैकिंग सी करनी पड़ेगी, और ट्रैकिंग करने के बाद आपको अच्छे से मिलेगा। और यहाँ पर फिर से रूट जो था वो वही था, थोड़ा सा आगे जाके कट था, तो सारा हिल स्टेशन टाइप का ही था। हम जा रहे हैं हॉर्सू बैंड। हॉर्सू बैंड में ही एक है लोअर एंटीलोप और लोअर और अपर एंटीलोप। वहाँ के टिकट हम लोग को बाई चांस नहीं मिल पाए, क्योंकि हमें लास्ट में ही पता चला कि उसके टिकट की बुकिंग तो बहुत पहले करानी चाहिए, और जो बुकिंग मिल भी रही थी ना वो बहुत ज़्यादा ऑड टाइमिंग की मिल रही थी, तो उस समय उसका जो व्यू था वो हमें नहीं आता। और पहुँचते 2.5-3 घंटे में हम पहुँच ही जाएंगे। और बीच में क्या हुआ कि हमने फ़ोटोग्राफ़ी के लिए हम रुके, और बीच में रुकने के बाद फिर हमने फ़ोटोग्राफ़ी के साथ साथ खाना भी खा लिया, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो रहा था। तो यहाँ रुकते ही हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ देखिए पहाड़ों का कलर ही बिल्कुल चेंज हो रहा है, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑरेंज येलो, थोड़ा सा ब्लैकिशनेस भी आ रही थी, तो दूर से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ये व्यू आ रहा था। तो हॉर्सू बैंड मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। और देखिए कुछ इस तरीके से घाटियाँ सी, इतना ज़्यादा सीनिक व्यू था ना, थोड़ी देर में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा व्यू आ रहा था। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर भी हो रहा था, मतलब ना ज़्यादा ठंडा था ना ज़्यादा गर्म था। बाई चांस उस दिन धूप बहुत तेज़ थी, तो हमें ट्रैकिंग भी करनी थी, तो थोड़ा मुश्किल था, बट अच्छा लगा वहाँ जाके। और यहाँ हम लोग रुके हैं, थोड़े से फ़ोटोशूट कर लेंगे, प्लस हम लोगों ने खाना भी यहाँ खा लिया आराम से। हम 2 सब्जी बना के लेके गए थे। क्या हुआ कि सब्जियां हमने बहुत ले ली थी, जितनी भी वेजी थी, और उसके नेक्स्ट डे हम लोग को निकलना था, तो हमने सोचा जितनी भी सब्जियां बना लेते हैं, तो हमने 2-2 3-3 सब्जियां करके सारा बना लिया। और सब्जियां बनाई, पराठे सेके, और कुछ फ्रूट्स और स्नैक्स बच्चों के लिए रख दिए थे। और रास्ते में हम सब ने भी खाना खा लिया। कुछ इस तरीके से हम प्लेट्स वगैरह लेके गए थे, और सब ने आराम से खड़े होकर खाना खा लिया। और जो कैंपर से आए थे उन्होंने अपना कैंपर रोक के उसमें जो भी बनाया होगा किचन वगैरह में वो सब किया। और बस अब यहाँ से निकल गए, आधा-पौन घंटे की दूरी रह गई। बार बार सिग्नल ना ब्रेक हो रहे थे, लाइक यहाँ जाके ना थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है इस तरीके के प्लेसेस में जाके, बट ठीक है, रास्ता बहुत सीधा था। और आगे जाके यहाँ पे डैम भी पड़ा था, हमने डैम पे भी, ब्रिज पे जाके ना डैम था, मतलब हॉर्सू बैंड से करीब 2-3 माइल के पहले ही था। और क्योंकि हिल स्टेशन था तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था जाने में भी, और सारा व्यू को एंजॉय करने में भी। और इस तरीके से कैप पहन के लग रहा है ना, जैसे कि सारा ये कैप पहन के 3 फ्रेंड्स खड़े हुए हैं, और कुछ इस तरीके से कलर भी सब ना माउंटेन्स के डिफरेंट से आ रहे थे। और जैसे जैसे सनलाइट बढ़ रही थी, तो उस तरीके से उस सनलाइट के चक्कर में उनका भी कलर थोड़ा चेंज होता जा रहा था। और कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है यहाँ पर। और बस हम पहुँचने वाले हैं। और देखिए डैम भी आ गया, जो मैं आपको बता रही थी, ब्रिज आएगा यहाँ पर। तो हमें लगा कुछ तो है यहाँ पर, उन्होंने विजिटर सेंटर बना रखा था, तो मेरे हस्बैंड बोले कि लेफ्ट साइड लेके थोड़ा सा देख लेते हैं। और कुछ इस तरीके से विजिटर सेंटर से पूरे ग्लास इतने बड़े बड़े लगा रहे थे ट्रांसपेरेंट से, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था। बहुत गहरे गहरे नीचे जाके पानी था, और हमने कुछ पिक्स बनवाए, और वहाँ से हमने फैमिली पिक्चर भी किसी से बनवा लिया, साथ में पेरेंट्स के साथ में। और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अमेजिंग सा व्यू आ रहा था। और यहाँ से अब हम निकलेंगे, बस 10 मिनट में पहुँच जाएंगे हॉर्सू बैंड। और हॉर्सू बैंड में भी जाके वहाँ पर भी कुछ तो चार्जिंग थी पार्किंग के, $10 या $20 वहाँ पे, नहीं 10 या 15 गए थे शायद से, तो $15 कैश पेमेंट उन्होंने किया। और वहाँ से जाने के बाद हम लोगों को ट्रैकिंग करना था, तो अब हम निकल गए हैं इस ब्रिज को क्रॉस करके, और बस हम पहुँच गए हॉर्सू बैंड। और ये बेस में आता है। और पहले यहाँ स्टे करने का मूड था, बट तब हमें एंटीलॉप वगैरह की बुकिंग नहीं मिली, तो फिर हमने कैंसिल करके सेंट क्लॉड में ही स्टे 1 दिन का और बढ़ा लिया। और कुछ इस तरीके से हम ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर दिया हमने। और इन्होंने बोला, ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने पास पानी वगैरह का ना ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि ओपन में है ना ट्रैकिंग। और इस तरीके से इन्होंने 2 शेड बना रखे हैं, जाते हुए एक पास में पड़ता है और एक आते हुए उस साइड से पास में पड़ता है। कुछ इस तरीके से और जाते हुए ना ये लोग यहाँ पे पत्थर के ऊपर पत्थर बना के ना बिल्डिंग्स ही बना रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। उसके साथ बाद में आते हुए देखा छोटे छोटे बच्चे फ़ोटो भी बना रहे थे। और बस हम हाई बाई करते हुए निकल गए हैं, और पहुँच जाएंगे, यहाँ से पास में ही था। और इसकी जो मतलब जाते हुए ना उतराई थी और आते हुए चढ़ाई थी, मतलब उल्टा था,
कहने के लिए पहले जाते हैं तो आप चढ़ाई करते हैं, आते हुए आप उतराई करते हैं, तो पर जाते हुए हम लोग को थोड़ा नीचे नीचे चलना था, मेहनत कम लगी, पर आते हुए हमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगी। थोड़ा सा पानी की कमी ना रहे तो हमने 2-3 बॉटल पानी की रख लिए थे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू था, थोड़ा सा स्कैरी था, आगे जाके ना उन लोगों ने बाउंड्री नहीं कर रखी थी, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। और वेदर भी बहुत प्लेजेंट सा हो रहा था, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो हम लोगों ने पर्सनली बहुत इन्जॉय किया और 2-3 फैमिली पिक्चर भी बनवाई और सिंगल पिक्चर भी बनवाई। और वापस में हमारे हमें जाना है वहाँ पर, यहाँ से ये रास्ता लेके वहाँ के भी आगे एक जाके शेड है वहाँ पर। सब हम आ गए थे, यहाँ से भी हमें 8 बज गए थे पहुँचते हुए, 8 साढ़े 8 बज गए थे। जाके हम लोग ने खाना वाना बना लिया था, फिर मॉर्निंग में हमें निकलना था जल्दी, और हमने सारा किचन क्लीन अप कर दिया है, सारे डिश वॉशर में लोड कर दिए, जो हाथ से मांजने थे बर्तन वो सारे क्लीन कर दिए हैं, डिश वॉशर वॉशर वगैरह सारा क्लीन कर दिया है, और सब जगह से क्लीनिंग करके सारा थ्रेस भर दिया है, क्योंकि हमें यहाँ से 10 तक चेकआउट करना था। उसके बाद क्या यहाँ क्या सिक्योरिटी सिस्टम जो है ना वो वर्क नहीं करता है, आप लॉक नहीं लगा के जा सकते, तो हमें बहुत ही जल्दी चेकआउट करना था। फिर शाम को हमारी लेट नाइट 11 o'clock की फ़्लाइट थी, तो हमें 2 घंटे लगती है एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए सेंट जॉर्ज से। तो हम लोगों ने जो हमारा रिमेनिंग जो बचा था ना सेंट जॉर्ज में आसपास वाले एरिया, वो हमने मतलब कवर अप कर लिया था। तो यहाँ से ना 15-20 मिनट की ड्राइव पर था एक सैंड हॉलो स्टेट पार्क करके था, तो हमने वो कवर कर लिया। वहाँ पे कैंपिंग करते हैं, वहाँ पे लोग फिशिंग करते हैं, तो हमें दोनों में से कुछ नहीं करना था। तो उन्होंने हमसे बोला कि आप किस लिए आए हो, हमने कहा बस ऐसे ही फ़ोटोशूट करने के लिए, हमें तो वापसी निकलना है। तो उन्होंने हमें पार्किंग का नहीं चार्ज किया, क्योंकि हम 5-10 मिनट में रुक के हम लोग निकल गए थे। प्लस यहाँ से एक ना जायंट नेशनल पार्क है, तो जायंट नेशनल पार्क की क्या है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो यहाँ से सेंट जॉर्ज से वो 45 मिनट की ड्राइव पर है। तो आप अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो $35 चार्ज करते हैं पार्किंग के लिए। बट अगर ब्राइस कैनियन और ये जायंट नेशनल पार्क आप एक बारी में कंप्लीट करते हैं ना, तो आपको एक ही साइड आपकी पार्किंग देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इस तरीके से सेपरेट पार्किंग है और फिर रूट एक ही है। तो हमने क्या अलग अलग किया था, ब्राइस कैनियन में अलग किया था और फिर जायंट में हमने अलग किया था। और जायंट नेशनल पार्क हमें बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया, हाईली रिकमेंडेड कि आप कभी जाएँ तो वहाँ पर आप ज़रूर जाएँ। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, वेल मेंटेन और बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये हम लोग को लगा। यहाँ की एक माउंटेन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मतलब हर एक एरिया ऐसा लग रहा था इतना ज़्यादा कि वहाँ बस रुको फ़ोटो बनाओ, ऐसा सा कुछ हो रहा था। पहाड़ों का कलर देखिए आप, यहाँ पर कितने ज़्यादा शेड हैं, नीचे हल्के हल्के से पेड़ बने हुए हैं, और फिर पता नहीं कैसे उन्होंने मतलब ये आर्टिफिशियली है या ग्रोथ एक्चुअली हुई है, गॉड नोज, बट जो भी है बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो यहाँ से ही ब्राइस कैनियन का रास्ता भी जाता है, मतलब 14 माइल्स में ये पूरा है। और इस तरीके से इन्होंने ना उसके अंदर बसेस चला रखी हैं, अगर आप चाहें तो बसेस से भी शटल से भी घूम सकते हैं। बट क्योंकि हम कार से, हमें वापसी उसी दिन करनी थी, तो हम बस कार से ही हम लोग ने पूरा कवर अप किया। तो 14-15 माइल के अंदर ये पूरा पार्क बना हुआ है, और आप जैसे जैसे जाते जाएंगे तो यहाँ पर टनल भी बनी हुई है। 2 टनल हैं, एक लंबी है एक छोटी है। बाकी आप ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, कहीं आप इन पहाड़ों से आप जहाँ पर भी एरिया मिलेंगे ना, तो वहाँ पर से आप ट्रैकिंग भी करके ऊपर भी चढ़ सकते हैं। कुछ लोग कर रहे थे तो हमने भी कोशिश की थोड़ा बहुत करने की, पर क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमारा टाइम बहुत चला गया था यहाँ पे। और यहाँ सिग्नल बिल्कुल हम लोग के लॉस्ट हो गए थे फ़ोन के, तो हम लोग को वापसी में क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ गई थी। तो बस जिस रास्ते से आप जाइए तो ब्राइस कैनियन और ये एक साथ करिए, और ये अगर आपको वापसी जाना है, नहीं करना है उसके आगे जाना, तो बस उसी रास्ते से वापस आ जाइए। पहले हम आगे निकल गए थे, हमें लगा एग्जिट से मतलब हम अपनी सिटी की साइड चले जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम लोग फंस गए थे। फिर हमें वापसी उधर से आने लगा, और ये आगे हमारी 2 माइल्स की टनल, और टनल भी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उन्होंने सनग्लासेस के लिए बोला था कि आपको नहीं पहनने हैं, बट ऐसे आपको, क्योंकि डार्क है ना वहाँ पे, और बीच बीच में मैंने पहली बार देखा कि यहाँ ना विंडो सी थी, ओपन विंडो, लाइक वहाँ से आपको पहाड़ दिखेंगे। आप रोक नहीं सकते चलाते हुए कार, बट आप चलाते जाइए। 2 माइल्स की काफ़ी देर की 10 मिनट की ये टनल थी। और समहाउ जब हम जा रहे थे एंट्री करते हुए, तो दोनों साइड से ट्रैफिक चल रहा था, बट आया जब रहे थे ना, तो उन्होंने एक साइड का ट्रैफिक एक बार में ही जाने दिया था। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। जाते हुए तो हम लोग को ट्रैफिक दोनों साइड से मिला था, बट आते हुए या तो कोई इशू था, जो भी था, तो उन्होंने नहीं अलाउ किया। और इस तरीके से
बस हम 10 मिनट की ड्राइव के बाद यहाँ से भी निकल जाएंगे। रोशनी से आपको समझ ही आ गया होगा कि हम ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं और बस थोड़ी सी 2 मिनट की बाद ही दूसरी टनल आ जाती है। वो बहुत छोटी सी है, मतलब इसके सामने 1/4 है और बहुत ही प्यारा सा ये व्यू आ रहा था, पूरा सीनिक ड्राइव। और ऐसा लगता है कि कुछ मूवीज़ की शूटिंग हम यहाँ पर हुई होंगी जो हमने मूवी में शायद से देख रखा है। तो ऐसा कुछ अलग सा ही यहाँ का एक्सपीरियंस था। जब भी आए तो ये तो आप ज़रूर करके जाएं। और ये आता है ऊटा स्टेट में, और पहले हम एरिज़ोना में थे और अब आ गए हम ऊटा स्टेट में। यहाँ के सब जगह के टाइम इतने बदल रहे थे, एक 2-2 घंटे के ना, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था हर बार कि हम कब चल रहे हैं और कब पहुँच रहे हैं। तो हमने सोच लिया था कि अब हम वेगस जाएंगे तो वहाँ का टाइम बिल्कुल पीछे है, तो हम 1 घंटा पहले निकलेंगे, तो हम 1 घंटा और उधर से पहले ही पहुँच जाएंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। अभी आगे दूसरी टनल, और ये टनल तो बहुत शॉर्ट है, आपको देख के पता ही चल रहा होगा, बहुत फास्ट हम निकल गए थे इस टनल से भी। और बस अब हम यहाँ पे रुकेंगे। लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, तो हमने भी ट्रैकिंग थोड़ा सा किया, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, और बच्चे और पेरेंट्स कार में ही थे क्योंकि वो थक गए थे। तो हमने ट्रैकिंग किया और कुछ पिक्स क्लिक कराए और बस हम यहाँ से भी निकलेंगे। ज़ायन नेशनल पार्क भी हो गया और उसके बाद हम निकलेंगे सेंट जॉर्ज के लिए। सेंट जॉर्ज से निकलेंगे वेगस के लिए। वेगस से हमारी फ़्लाइट है 11 बजे की, तो हम करीब यहाँ से 5 बजे निकले थे, 6 बजे निकले थे। और इसका मतलब हम वहाँ वेगस के हिसाब से 5 बजे हम निकल गए थे। और 5 बजे पहुँच के हम 7 बजे तक ना हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे। वहाँ जाके जो हमने खाना वाना बनाया था, 2 टाइम का हमने सुबह ही बना लिया था। और यहाँ पे हमने एक पिक्चर क्लिक करा ली और देखिए यहाँ से एग्जिट करके ना हमें फिर से वापस आना पड़ा क्योंकि सिग्नल लॉस्ट हो गए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था हमें कहाँ जाना है। फिर हम वापसी इधर ही आ गए और वापसी आने के बाद हम पहुँच चुके हैं वेगस। वेगस से हम जाएंगे एयरपोर्ट पे। सेम फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, जिस तरीके से हमने कार रेंटल ली थी वैसे रिटर्न करेंगे। उसी बस से हमने कार रेंटल दे दी है और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से सीधे हम आ जाएंगे अटलांटा। हमारी 11 बजे की फ्लाइट थी, हम सुबह 5:30-6 बजे तक पहुंच गए थे क्योंकि 3 घंटे का टाइम पीछे है ना वहाँ का, इसलिए हम जल्दी पहुंच गए, देर से पहुंचे थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। और ये हो गया मेरा वेगस ट्रिप का लास्ट पार्ट। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय। Subscribe, like, on and share my channel. Thank you.